Jai Hind students. Today we discuss Geography, Chapter 6, Manufacturing Industries. Today we discuss iron and steel industries concentrated around Chota Nagpur Plateau region. Dear students, most of the iron and steel industries have concentrated around the Chota Nagpur Plateau. This plateau is famous for iron ores, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ओर्स को समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्थ में हमको बहुत सारा कोई मिनरल्स है। ये मिनरल्स है प्योर, ये मिनरल्स है और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तब ये क्या कहलाता है? ओर्स। प्यारे बच्चों, यानी कि कोई भी मिनरल्स है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है ना। ये जो डॉटेड है ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको हम ओर्स कहेंगे। दिस प्लेटू इज फेमस फॉर आयरन ओर्स। बिहार, बंगाल एंड झारखंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द industry. Students, coal which is used as a fuel is another important input and is available in this region in plenty. यानी कि अगर हमको कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है आयरन और के लिए, आयरन को रिफाइन करना है ना, तो क्या होगा? हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए मशीन्स को रन कराने के लिए, है ना। तो हमको जो सस्ता सबसे मिलेगा वो हमको समझ में आ गया, कोल, क्योंकि कोल वहाँ पर आसानी से अवेलेबल होता है। बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन इन दिस रीजन, चीप लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल। दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स पावर to these plants. Export and import facility is provided by Kolkata Port. Next, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट Government has played a major role. Steel plants such as Durgapur, Bokaro, Rourkela have been set up in the region with foreign collaboration. प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे दुर्गापुर की, बोकारो। दुर्गापुर आपका
वेस्ट बंगाल में होगा, बोकारो, रूरकेला, ये जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं, ये इस एरिया में हमको आयरन ओर भी मिलता है और साथ ही साथ हमको यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज हैं और एक फेमस कोल डिपॉजिट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको आसानी से मिल जाता है। स्टूडेंट्स, I hope topic is clear to all of you. Thank you for watching. Jai Hind.